रहमान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाटर हार्डनेस है। इससे पहले जो हमारा कंपोजिट का पोर्शंस था, जिसमें हमने कंपोजिट मटेरियल्स के बारे में पढ़ा, वो सारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम नेक्स्ट जो है ये वाटर हार्डनेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो है फिर वाटर ट्रीटमेंट के जो है वो डिफरेंट मेथड्स जो है वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो वाटर हार्डनेस जो है वो क्या है, ये पहले भी आपने पढ़ा होगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं वाटर में, उनकी वजह से हम कहते हैं कि जी ये वाटर जो है वो हार्ड है, यानी अगर उनकी अमाउंट ज़्यादा है या वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अगर हम इसको बाय डेफिनेशन हम देखें तो वाटर हार्डनेस इज़ द ट्रेडिशनल मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू रिएक्ट विद सोप, hard water requiring considerably more soap to produce a leather। हार्डनेस जो है ये होता है कि किसी भी वाटर की जो कैपेसिटी है वो किसी सोप के साथ, कोई भी सोप जो है उसके साथ रिएक्ट करने की उसकी कैपेसिटी कितनी है। जब हार्ड वाटर की बात करते हैं या ऐसे एरियाज जिनमें ग्राउंड वाटर स्पेशली जो है वो हार्ड होता है, वहाँ पे अगर आप देखें तो जो सोप है, तो वो सोप जो है जब आप उसको वाटर के साथ यानी आप हाथ धोते हैं या सोप इस्तेमाल करते हैं, उस वाटर में आप देखेंगे कि जब आप वो लगाते हैं तो उसमें प्रेसिपिटेशन हो जाती है, वो नज़र आती है, और जो लेदर है यानी जो जाग है वो कम बनती है। तो अगर इस तरह हो तो हमारे पास जो सोप है उसकी कंजम्पशन ज़्यादा होती है, यानी कुछ जो है वो उस हार्डनेस को जो है वो फेस करता है, उस वजह से जो है वो वेस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स। और बाकी जो है वो फिर ये क्लीनिंग एक्शंस के लिए जो उसका पर्पस है सोप का, उसके लिए जो है वो यूज़ होता है। हार्ड वाटर often produce a noticeable deposit of precipitate, that is insoluble metal, soap or salt in containers including a bathtub ring। अगर आप हार्ड वाटर वाले जो एरियाज हैं वहाँ पे अगर आप जाएं और देखें कि अगर आप वो उसको किसी कंटेनर में रखते हैं, या फॉर एग्जांपल वो सिंपली आप यूँ भी देख सकते हैं, अगर वो नीचे फर्श के ऊपर गिर जाए पानी, तो वो पीछे से जो है उसके आपको वाइट वाइट जो है वो साल्ट्स नज़र आते हैं जब वो ड्राई होता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि उसमें जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं उस सरफेस के ऊपर जिसके ऊपर वो गिरता है। तो इसमें ये एक्चुअली होता क्या है, ये इन सॉल्युबल्स मेटल्स, वही जो कैल्शियम मैग्नीशियम और उसके अलावा भी जो है वो हो सकते हैं, वो जो साल्ट्स होते हैं वो ज़ाहिर है वाटर जो है वेपोरेट हो जाता है, साल्ट्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं उस सरफेस के ऊपर। इसी तरह आप अगर देखें कंटेनर्स वगैरह में जहाँ हार्ड वाटर अगर आप डालते हैं तो उसमें भी जो वो आफ्टर सम टाइम जब पानी जो है वो वेपोरेट होता है तो उसमें निशान पड़ जाते हैं। जैसे ये बाथ टब रिंग है, बाथ टब रिंग यही है, ये जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक लाइन सी नज़र आ रही है इस टब में, ये एक्चुअली किस वजह से है कि यहाँ तक जो है वो मोस्टली वाटर सरफेस जो है वो होती है, और ये वो ही साल्ट्स हैं जो यहाँ पे डिपॉजिट हो गए हुए हैं। इनको जो है वो इसी को बाथ टब रिंग भी हम कहते हैं। तो ये एक्चुअली हॉट वाटर की वजह से है। It is not caused by a single substance but by a variety of dissolved polyvalent metallic ions, predominantly calcium and magnesium cations, although other cations, aluminium, barium, iron, manganese, strontium and zinc also contribute। अब हम जो पहले हमने बात की है कि हम कहते हैं जो हम जो इसकी जो मेजर भी करते हैं हार्डनेस की, वो हम कैल्शियम मैग्नीशियम में ही करते हैं। लेकिन ये सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर। इसके अलावा हमारे पास एल्युमिनियम है, बेरियम है, आयरन है, मैंगनीज है, स्ट्रॉन्शियम है, जिंक है। तो ये इनकी भी अमाउंट होती है। ये आप कह लें कि डिफरेंट एरियाज में जो है वो डिफरेंट इनकी अमाउंट्स जो है वो होती हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के ही जो है वो होते हैं। और ये ज़्यादातर जो है वो इसीलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस ही होते हैं, इसलिए हम जब इसकी आप कह लें कि हार्डनेस मेजरमेंट करते हैं तो वो हम इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस ही करते हैं।
हार्डनेस जो है इज द मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट पर लीटर, इसको हम मिलीग्राम पर लीटर में जो है वो मेंशन करते हैं। वाटर कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट एट कंसंट्रेशन बिलो 60 मिलीग्राम पर लीटर इज जनरली कंसीडर्ड एज सॉफ्ट। अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है, कैल्शियम कार्बोनेट की जो कंसंट्रेशन है अगर वो बिलो 60 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो आ रही है, तो हम इसको जो है वो सॉफ्ट वाटर कंसीडर करते हैं। और अगर ये 60 से 120 मिलीग्राम हो तो इसको हम मॉडरेट जो है वो हार्ड कहते हैं, यानी मॉडरेटली हार्ड वाटर होगा। और 120 से 180 मिलीग्राम पर लीटर जो है इसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। ये जो है ये मतलब अकॉर्डिंग टू WHO स्टैंडर्ड्स ये जो स्टेटमेंट है वो है कि ये हम उसको जो है वो इसमें कहते हैं हार्ड वाटर। और अगर ये 180 मिलीग्राम से मिलीग्राम पर लीटर से भी अगर जो है एक्सीड करती है तो फिर ये वेरी हार्ड वाटर में जो है वो हम इसको कंसिडर करते हैं। Okay. Although hardness is caused by cations, it may also be discussed in terms of carbonates, just temporary and non-carbonate permanent hardness. अब हमारे पास जो हार्डनेस है ये दो तरह की होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है, एक जो है वो परमानेंट हार्डनेस होती है। टेम्परेरी हार्डनेस जो है ये हम कहते हैं जो हमारे पास कार्बोनेट्स हैं जैसे कैल्शियम के या मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, ये जो है टेम्परेरी हार्डनेस है। टेम्परेरी हार्डनेस इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इजीली जो है वो आप इसको हार्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरी जो हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है जिसको हम जो है वो परमानेंट हार्डनेस कहते हैं, इसमें सल्फेट वगैरह आते हैं। तो हम देखते हैं वन बाय वन। टेम्परेरी हार्डनेस जो है इट इज़ द टाइप ऑफ वाटर हार्डनेस, इसको हम कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ वाटर हार्डनेस काज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ dissolved bicarbonate minerals। इसमें डिजॉल्व बाइकार्बोनेट्स आते हैं, जैसे आप कह लें कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो गया। व्हेन डिजॉल्व दीज टाइप्स ऑफ मिनरल्स यील्ड्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम केटाइंस एंड कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयंस। यानी आप जब इनको इस तरह के मिनरल्स को डिज़ोल्व करेंगे तो हम इन ये डिज़ोल्व फॉर्म में किस में होंगे, जो आपके पॉजिटिव केटायन है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के होंगे, और जो नेगेटिव है ये कार्बोनेट या फिर इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट ये उसमें होंगे वाटर में। द प्रेजेंस ऑफ द मेटल केटाइंस मेक्स द वाटर हार्ड। एक्चुअली जो है ये मेटल केटाइंस होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि कैल्शियम या मैग्नीशियम, तो ये केटाइंस जो हैं ये वाटर को जो है वो हार्ड करते हैं। क्योंकि जब आप सोप के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, यानी आप सोप के इसके साथ इस्तेमाल करते हैं, तो सोप में जो आयंस होते हैं वो इसी के साथ, यानी उसमें सोडियम होते हैं, तो वो सोडियम स्टीरेट मोस्टली जो है हम सोप को कंसिडर करते हैं कि ये सोडियम स्टीरेट जो है, तो उसमें जो सोडियम होता है वो रिप्लेस हो जाता है आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम से, लिहाजा वो सोप जो है उस अपना जो है वो प्रेसिपिटेशन उसकी जो है वो हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हार्डनेस जो है वो ड्यू टू दी केटाइंस होती है। टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिड्यूस्ड आइदर बाय बॉइलिंग द वाटर, आप जस्ट जो है वाटर को बॉयल करें तो जो आपके बाइकार्बोनेट्स हैं वो कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो है वो फिर कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये इनसॉल्युबल है, ये प्रेसिपिटेट आउट जो है वो हो जाता है। बॉइलिंग वाटर हम कर सकते हैं, और बाय द एडिशन ऑफ लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर आप ऐड कर दें तो इसको हम लाइम सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं। तो ये थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर आप ऐड कर दें तो भी हार्डनेस जो है वो इसको ख़त्म किया जा सकता है। बॉइलिंग प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट्स फ्रॉम द बाइकार्बोनेट एंड प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट आउट ऑफ सॉल्यूशन, लिविंग वाटर दैट इज सॉफ्टन अपॉन कूलिंग के। वही मैंने आपको पहले जैसे बताया कि जब हम इसको बॉयल करते हैं तो ये बाइकार्बोनेट्स जो है वो कार्बोनेट में कन्वर्ट होते हैं एट बॉइलिंग टेम्परेचर, तो वो कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो फिर हम जब हम कूल करेंगे उसको तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, या फिल्टर के थ्रू जो है वो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। सेकेंड टाइप जो है ये है
permanent hardness है, it is usually caused by the presence of calcium sulfate और calcium chloride. इसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम जो क्लोराइड है, ये अगर आपके वाटर में है तो ये इसको हम परमानेंट हार्डनेस कहते हैं, विच डू नॉट प्रेसिपिट आउट एज अ टेम्परेचर इंक्रीज. यानी आप इसको जस्ट सिंपली जो हमारा वाटर बॉइलिंग मेथड है उसके साथ आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, इसकी प्रेसिपिटेशन जो है वो नहीं होती टेम्परेचर इंक्रीज करने से. सो द परमानेंट हार्डनेस आर जनरली डिफिकल्ट टू रिमूव बाय बॉइलिंग. In this, if this occurs, ions causing permanent hardness of water can be removed using water softener और ion exchange columns. इसमें जो है water softener होते हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे जियोलाइट्स, आपने सुना होगा जियोलाइट्स वगैरह जो है ये इस तरह की, या फिर आयन एक्सचेंज कॉलम भी हम यूज़ कर सकते हैं. आयन एक्सचेंज कॉलम में ये होता है कि जो कॉलम होता है वो इन आयंस को जो आप कह लें कि परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करते हैं, इनको वो फिर रिप्लेस कर देता है कॉलम, और वाटर जो है वो इनसे फ्री हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है. तो ये जो मेथड्स मैंने आपको बताया, जैसे बॉइलिंग वाटर है या आयन एक्सचेंज है या वाटर सॉफ्टनर जो हम ऐड करते हैं, इनकी एक वीडियो जो है वो मैं आपको साथ सेंड करूँगा. मतलब अच्छी एनिमेटेड वीडियो बनी हुई है, वो आप देखेंगे तो आपको जो मज़ीद इसका जो है वो आइडिया हो जाएगा और इसको समझना जो है वो आसान हो जाएगा. नेक्स्ट जो है आते हैं कि जी सोर्सेज ऑफ वाटर हार्डनेस के जो सोर्सेज जो हैं वो क्या है. सोर्सेज जो हम कहते हैं, जो नेचुरली हमारे पास वाटर, हम हार्डनेस की जब हम बात करते हैं तो ये हम नेचुरल वाटर की हम बात कर रहे हैं जिसमें ग्राउंड वाटर जो है वो आ जाए. अब ग्राउंड वाटर जो है यही आपको मोस्टली देखें ये हार्ड नज़र आता है, और इसी में ये कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह के और बाकी जो मिनरल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं. ये क्यों होता है? क्योंकि वाटर जो है ये डिफरेंट सरफेसेस के में से जब फ्लो आउट करता है, जैसे ग्राउंड वाटर है, नीचे जो लेयर्स हैं हमारी उनमें से जब ये कह लें कि फ्लो आउट करता है ये, तो वहाँ से जो है ये एक्चुअली इन साल्ट्स को डिसॉल्व करता है, और वही इसके मेजर जो है वो sources हैं. Sources, the principal natural sources of the hardness in water are dissolved polymetallic ions from sedimentary rocks, seepage and runoff from solids. के एक तो ये है कि sedimentary rocks जो आपके जो rocks हैं जब उनमें से पानी गुजरता है वहाँ से ये डिज़ोल्व हो जाते हैं. सेकेंडली सीपेज है. सीपेज क्या है कि आप जैसे हम किसी सरफेस के ऊपर पानी जो है वो, जैसे खेतों में पानी आप देखें खड़ा होता है और आफ्टर सम टाइम्स सारा वो वेपोरेट तो नहीं होता, वो अंदर सीप करता है. अब ये सीप करता हुआ जब आपके ग्राउंड वाटर तक जाएगा तो ये जितनी आप कह लें कि अपर सरफेस से ग्राउंड वाटर के अंदर दरमियान में जितना भी उसको वो ट्रेवल करेगा, वहाँ से सीपेज इसका जब होगा तो वहाँ से भी ये जो है वो इन मिनरल्स वगैरह को जो है वो डिसॉल्व कर सकता है. रन ऑफ फ्रॉम सॉलिड्स, ये जैसे जस्ट लाइक आप कह लें कि सेडिमेंटेड रॉक से रन ऑफ अगर किसी वैसे आप कह लें कि ट्रेवल करता है, ठीक है, सॉलिड्स के ऊपर यानी रॉक्स में से ट्रेवल करता है या डिफरेंट एरियाज में से ट्रेवल करता है, तो वहाँ से भी फिर ये जो है वो इसमें आ जाता है. तो ये इसके सोर्सेज हैं. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, द टू प्रिंसिपल आयंस आर प्रेजेंट इन मैनी सेडिमेंट्री रॉक्स. अब ये रॉक्स जो है इनमें ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये एक्सेस होते हैं, इसीलिए वाटर में भी सबसे ज़्यादा यानी डोमिनेंटली कैल्शियम और मैग्नीशियम ही आते हैं. द मोस्ट कॉमन बीइंग लाइमस्टोन एंड चॉक जो है इन ये जो है इनमें आप देखें तो ये कैल्शियम जो है इसमें बहुत ज़्यादा होता है. They are also common essential mineral constituent of food as mentioned above. बाकी जो है ये वाटर हार्डनेस के अलावा ये हम अगर उसकी बात करें तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये हमारे पास constituent of many foods जो है वो भी है. I mentioned above a minor contribution to the total hardness of water also made by other polyvalent ion such as aluminium, barium, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक जो है ये भी आते हैं, लेकिन ये इनकी जो है वो अमाउंट जो है वो कम होती है
तो इसलिए हम जो है वो मेजरली फोकस जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पे ही करते हैं। ये जो हम अगर सोर्सेज की बात करें, जैसे हम रेन वाटर की हम बात करते हैं, तो रेन वाटर जो है वो मोस्टली हम यही कहते हैं कि वो हार्ड नहीं होता। वो हार्ड इसलिए नहीं होता कि वो जब अवेपोरेट होता है वाटर, मसलन अगर सी से समंदर से जो है वो अवेपोरेट होगा, तो जब अवेपोरेट हो जाता है तो जो साल्ट्स हैं वो उधर ही रह जाते हैं। वाटर जो है वो प्योर फॉर्म में अब कह लें कि विदाउट दी साल्ट्स वो एवेपोरेट होता है, और वो फिर जो है वो क्लाउड्स, और क्लाउड्स के बाद जब रेन की थ्रू में जो है वो रेन फॉर्म में जब वो दोबारा आता है ज़मीन पर, तो वो फिर उसमें जो है वो साल्ट्स वगैरह नहीं होते। तो ये वीडियो जो है, इसके साथ जो लिंक मैं आपको सेंड करूँगा वो आपने ज़रूर देखनी है। उसमें जो है वो एनिमेशंस हैं कि सोप एक्शन जो है वो कैसे होता है, सॉफ्ट आप कैसे जो है वो कर सकते हैं। तो वो 10-15 मिनट की है शायद, तो वो आप देखेंगे तो आपको जो है वो ये सारे आइडियाज़ जो हैं वो क्लियर भी होंगे।